दे दें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुत्तफिका फैसला सुना रहा है। इस फैसले की पहली बड़ी खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी गई है। इसको आइन के खिलाफ करार दिया गया है। कम अज कम जो हल्का बंदियों से मुतालिक सवाल पूछे गए चीफ जस्टिस के बाद, उसके बाद 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस फैसले को सुना रहा है। इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा है और इसमें सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया गया और असेंबली की तहलील को भी गैर आईनी करार दे दिया गया है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां 5 रुकनी बेंच मुत्तफिका फैसला सुना रहा है और इस फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन के खिलाफ करार दिया गया है। असेंबली तहलील किए जाने को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ करार देकर कलअदम करार दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग को भी खिलाफ आइन करार दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है और असेंबली की तहलील को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया गया है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की दोपहर तक इस मुकदमे की समाअत की। इस लार्जर बेंच में जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में काम कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस फैसले में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। इस सारे अमल को अब तक गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं जियो न्यूज पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की तरफ से कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी गैर आईनी करार। इस वक्त कौमी असेंबली की तहलील को गैर आईनी करार देकर कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। ये आइन के खिलाफ है। असेंबली की तहलील को गैरानी करार देकर कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की शाम तक मुकदमे की समाअत हुई। खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था और अब इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसको तहलील कर दिया गया था 3 अप्रैल को, उसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से बहाल कर दिया गया है। 3 अप्रैल के अहकामात गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी, असेंबली की तहलील गैर कानूनी करार दे दी गई है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस देते। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार देकर असेंबली बहाल कर दी है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। अब तक के कानूनी इकदामात को गैर आईनी करार दे दिया गया है। 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जियो न्यूज पर आपके सामने।